प्यारेलाल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है जिसका शीर्षक है साड़ी की शादी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और बनिया धर्म भाई बने हुए थे। जाट तो अपनी खेतीबाड़ी करता था और बनिया अपनी दुकानदारी करता था। बनिए की साड़ी की शादी थी। वह शादी में जा रहा था। रास्ते में जाट का खेत था। वह हल चला रहा था। बनिए ने बोल दिया, भाई चलो शादी में चलते हैं। जाट बोला, शादी में चलो। उसने तो अपने बैलों को छोड़ दिया। बोलो बढ़िया बोला, क्या ऐसे चलेगा क्या? अरे भाई शादी में जा रहा है, रिश्तेदारी में नहाना धोना होता है, कोई कपड़े अच्छे पहनने होते हैं। बोले यार शादी में तो खाने पीने का काम होता है, कपड़ों से क्या करना है, कपड़े तो कैसे भी हों। बढ़िया ने सोचा ये मानेगा तो है नहीं, और अपने बैग से एक धोती कुर्ते का जोड़ा निकाल कर उसको दिया। उसे पहनाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में बनिए ने समझाया कि मेरी ससुराल में जा रहे हैं और ठीक ठाक से रहना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना और थोड़ा कम ही खाना। पहुंच गए ससुराल में। अगले दिन बारात आने वाली थी और हलवाई मिठाई बना रहे थे। सायंकाल को खाना खाने लगे। उन्हें साधारण खाना दिया गया, मिठाई वगैरह नहीं दी। जाट ने बनिए को बोला, यार ऐसा खाना तो हम घर में खाते रहते हैं, मैं नहीं खाता ये खाना, ये मिठाइयाँ किसके लिए बन रही हैं? बढ़िया बोला, अब तो खा ले, कल बारात आएगी तब मिठाई खाएंगे। लेकिन जाट ने नहीं खाई। बनिए ने खाना खा लिया। मिठाइयाँ एक कमरे में रख कर कमरा बंद कर दिया गया और कमरे की छत पर जाट और बनिए का बिस्तर लगा दिया। भूखे जाट को नींद नहीं आई। उसने बनिए से कहा, एक काम करते हैं, इस कमरे की छत है कच्ची और इसमें सारी मिठाइयाँ हैं, मैं थोड़ी सी छत उखाड़ लेता हूँ, तू मुझे नीचे लटका देना और खाने के बाद मुझे ऊपर खींच लेना। ना चाहते हुए भी बनिए ने कहा, यार तू कर ले जो कुछ तेरे को करना है। जाट अंदर चला गया। उसने खूब मिठाइयाँ खाई। बनिए ने ऊपर खींच लिया। अब बनिए ने सोचा कि छत तो उखाड़ ही रखी है, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी मिठाई खा ही लूँ। उसने बोला, मुझे भी नीचे लटका। जाट ने उसे लटका दिया और सो गया। उसे नींद आ गई। अब बनिए ने खाने के बाद धीरे से आवाज़ लगाई, खींच। जाट की नींद ना खुले। उसने थोड़ा जोर से बोला, खींच। फिर भी जोर से और जोर से बोला, खींच। तो घरवाले जग गए। वो आवाज़ें लगाता जा रहा था। सारे बनिए इकट्ठे हो गए। बोले, ये तो कोई बहुत ही बड़ी बला है और सुबह बारात आने वाली है और सारी मिठाइयाँ इसमें हैं। और किसी ने सलाह दी कि अपने गांव के बाहर एक बाबा जी रहते हैं, उनको बुलाओ, वो ही इसका कुछ इलाज करेंगे। बाबा जी को बुलाया गया। बाबा बोला, ये बड़ी तगड़ी बला है। और उसने कहा, 4 तगड़े तगड़े जवान लड़कों को हाथ में लठ देकर दरवाजे के आगे खड़े कर दो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊंगा तो वो बला बाहर भागेगी, तो चारों लठधारी उस पर टूट पड़ना। ये सारी बातें अंदर बनिया सुन रहा था। तो बोलते हैं ना कि बनिए जो बावन बुद्धि होती है बनिए में, तो उसने क्या किया कि जो रंग वगैरह मिठाइयाँ में डालते हैं वो, और चीनी की चाशनी के ऊपर जो मेल मूल आती है, उसका एक मटका भरा पड़ा था। बनिए ने वो मटका उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही बाबा जी दरवाज़ा खोल के अंदर आया, उसने वो मटका उसके सिर पर मारा। मटका फूट गया और बाबा जी का हुलिया बिगड़ गया। बाबा जी डर के मारे बाहर की तरफ भागा तो चारों लठधारी उस पर टूट पड़े। उसी शोर शराबे में बनिया भी भीड़ में शामिल हो गया। अब जाट की भी नींद खुल गई। उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, रे ये बला तो छत फाड़ के भाग गई यहाँ से। तो बोले बनिए सारे बोले बोले कोई बात नहीं, छत फट गई तो हमारे 2 मेहमान ऊपर सो रहे थे, कम से कम वो तो बच गए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यदि कहानी ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।